सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल, चलते हैं चुनावी राज्य बिहार में, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज उन्होंने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बिहार को सौंपे। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। एनडीए के अन्य नेता भी उनके साथ एकजुटता दिखाई। अब बिहार के मिथिलांचल और मगध दोनों बेल्ट के लिए उनके पास काफी कुछ था। एक साथ इन दोनों क्षेत्रों के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर सिमरिया और ओटा के बीच बने 6 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल के उद्घाटन से बेगूसराय और आसपास के मिथिलांचल इलाके को काफी फायदा होगा। ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। यह पुल यहां के लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह होगा। इस दौरान उनकी एक तस्वीर की काफी चर्चा है। पीएम मोदी ने बिहार वालों के स्टाइल में अपना गमछा लहराया। गमछा लहराकर पुल के नीचे दूर खड़े लोगों का अभिवादन किया, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की। उनकी ये तस्वीर काफी वायरल है। उनकी एक और तस्वीर पर राजनीतिक विमर्श चल रहा है। इसमें पीएम मोदी अपने हाथों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ थामे हुए हैं। यह तस्वीर दोनों नेताओं की केमिस्ट्री दिखाती है। हर कदम पर दोनों एक दूसरे के साथ रहे। यह दिखाया गया कि कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मोदी नीतीश की बॉन्डिंग दिखाती इस तस्वीर से कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया गया है। बेगूसराय से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया भी गए। गया को उन्होंने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहर के विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल और बख्तियारपुर मोकामा के बीच 4 लेन हाईवे को भी हरी झंडी दी गई है। आपको बता दें, पीएम जब बिहार पहुंचे तो आरजेडी के 2 विधायक उनके मंच पर नजर आए। ये तस्वीर गया की है, जहां नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर प्रधानमंत्री के साथ दिखे। जिसके बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लग रही हैं। वैसे पीएम मोदी का बिहार में ये 6ठा दौरा है। अगर पीएम मोदी के दौरे को डिकोड करें तो उन्होंने आज एक साथ बिहार के 2 अलग अलग क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। इनमें एक है मिथिलांचल और दूसरा मगध। बेगूसराय में पुल उद्घाटन से मिथिलांचल के करीब 37 विधानसभा सीटों पर असर पड़ता है, जबकि गया में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का असर मगध की 26 सीटों पर दिख सकता है। मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 10-10 विधानसभा सीटें हैं, जबकि बेगूसराय में 7 सीटें हैं। हमने मिथिलांचल की वही सीटें ली हैं जहां पुल के उद्घाटन का प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह मगध के गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल में 26 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में मगध बेल्ट बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी है, जिस पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश है। 2020 में एनडीए को मगध की 26 में से सिर्फ 6 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन के खाते में 20 सीटें मिली थी। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले बीजेपी ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पीएम के नेतृत्व में पूरा जोर लगा दिया। आज प्रधानमंत्री ने योजनाओं के उद्घाटन के साथ विपक्ष के नेताओं पर खूब कटाक्ष किया। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले
गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। एक तरफ पीएम मोदी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा भी जारी थी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का छठा दिन है। इस दौरान वो भागलपुर जिले के अलग अलग इलाकों से गुजरे। इस दौरान तेजस्वी यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। महागठबंधन के बाकी नेता भी उनकी यात्रा से जुड़े हुए हैं। अलग अलग मुद्दों पर वो बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने को सूत्रों से कांग्रेस की नई रणनीति का पता चला है। अब दूसरे राज्यों के महागठबंधन नेताओं को भी इस यात्रा से जोड़ने की तैयारी है। यूपी से लगे इलाकों में प्रभाव डालने के लिए अखिलेश यादव का कार्यक्रम 28 अगस्त को सीतामढ़ी में तय है। उनके अलावा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम भी तय हो रहा है। साथ ही स्टार प्रचारक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी बुलाने की तैयारी है। खास बात यह है कि वोट चोरी और एसआईआर के अलावा बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, किसान और विकास के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में यूपी की तर्ज पर दलित ईबीसी वोट में सेंधवानी की रणनीति पर चल रहे हैं। इसीलिए वो अपने ओबीसी दलित नेताओं के साथ कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों के सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाने जा रहे हैं ताकि एनडीए के खिलाफ दलित, पिछड़ा और संविधान विरोधी होने का नैरेटिव सेट किया जाए। एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।